नियोजन नीति नहीं है, जेपीएससी जेएसएससी में परीक्षा कैलेंडर नहीं है, पढ़ने वाले छात्रों का छात्रवृत्ति भुगतान नहीं हो रही है, गैर सरकारी विभागों में जो 75% सुनिश्चित रोजगार मूल झारखंडियों को लेकर के इतना बैनर पोस्टर किया गया, लेकिन वो धरातल में नहीं है। ये टेट परीक्षा 1.5 साल पहले फार्म भरवाए और आप आयोजित नहीं हुई है। सिपाही है, बहुत सारे ऐसे। आप बताइए कि जेपीएससी 1 साल के बाद में रिजल्ट हुआ, मेंस परीक्षा आने के बाद रिजल्ट लेने में आंदोलन करना पड़ा। के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान के ऑक्सीजन पार्क के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित समाज के आईना, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, आप तमाम सम्मानित मीडिया बंधु को मेरी ओर से झारखंडी जोहार। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है कि 25 साल के झारखंड, युवा झारखंड रजत पर्व मना रही है। बैनर पोस्टर में लाखों करोड़ों अरबों रुपया खर्च की जा रही है। नियोजन नीति नहीं है, जेपीएससी जेएसएससी में परीक्षा कैलेंडर नहीं है, पढ़ने वाले छात्रों का छात्रवृत्ति भुगतान नहीं हो रही है, गैर सरकारी विभागों में जो 75% सुनिश्चित रोजगार मूल झारखंडियों को लेकर के इतना बैनर पोस्टर किया गया, लेकिन वो धरातल में नहीं है। तो अब झारखंड के छात्रों को आवाज बुलंद करने के लिए हम लोग आंदोलन का, उलगुलान का आगाज किए हैं, ऐलान किए हैं कल हजारीबाग की धरती से, और राज्यव्यापी महा आंदोलन का ऐलान आप लोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग करने जा रहे हैं। यह 180 किलोमीटर का विशाल पद यात्रा का शुरुआत हम लोग कल यानी 4 दिसंबर 2025 दिन गुरुवार से गिरिडीह डुमरी के धरती से हम लोग शुरुआत करेंगे, और हमारे पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी हरी झंडी दिखा करके इनका शुभारंभ करेंगे, और वहां से पद यात्रा करते हुए गिरिडीह से, डुमरी से हम लोग हजारीबाग, रामगढ़, रांची होते हुए टोटल 4 जिला हम लोग पद यात्रा करेंगे। 180 किलोमीटर का पद यात्रा करेंगे, और इस पद यात्रा का मुख्य हमारा मांग है कि खतियान के आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति लागू की, छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाए। साथ ही साथ कई परीक्षाएं जेपीएससी और जेएसएससी में लंबित है, प्रक्रियाधीन है, उस प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए, और जेपीएससी और जेएसएससी में विभिन्न विभागों में जो रिक्त पद है उसका अति शीघ्र नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया जाए, और गैर सरकारी विभागों में 75% स्थानीय मूल झारखंडियों का नौकरी सुनियोजित किया जाए। साथ ही साथ छात्रों के अन्य तमाम समस्या, चाहे वो उम्र सीमा की छूट की बात हो, जो वर्तमान समय में सब छात्र परेशान है, पुलिस विभाग में दौड़ लगाने वाले अन्य बुद्धिजीवियों को कि इस आंदोलन में उपस्थित होकर कल डुमरी सुबह 10 बजे देखने को मिलेगा, और हम अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे, में शामिल रहेंगे। चूंकि शीतकालीन सत्र चल रहा है। शीतकालीन सत्र में जो आवाज हम लोग सड़क के अंदर उठाएंगे, वो आवाज पहले चूंकि हम लोग छात्र आंदोलन करते थे तो वो आवाज विधानसभा तक नहीं पहुंच पाती थी, वो विधानसभा के अंदर इस आवाज को उठाएंगे, और पद यात्रा के शुभारंभ के समय वो डुमरी में कुछ दूर तक रहेंगे। बाकी जो सेकेंड लाइन के जो लीडरशिप है वो नेतृत्व करते हुए राजधानी रांची लेकर के आएंगे, और हम लोग का जो पद यात्रा होगा वो गिरिडीह जिला का डुमरी से शुरुआत होते हुए, जो कि चिरैया मोड़ से शुरू होगा, उसके बाद बगोदर, विष्णुगढ़, टाटी झरिया, दारू सदर, सिघानी चौक, कोरा चौक, मटवारी चौक, डिस्ट्रिक्ट मोड़, बस स्टैंड चौक, नया बस स्टैंड चौक, संत कोलंबस चौक, भारत माता चौक, चुरचू, उसके बाद फिर मांडू हम लोग प्रवेश करेंगे रामगढ़, और रामगढ़ चौक, पटेल चौक, फिर रांची प्रवेश करेंगे और माझी चौक, रोड, रिम्स चौक, करमटोली चौक, एसएसपी चौक, मछलीघर चौक, सूचना भवन चौक, रातू रोड चौक, किशोरगंज चौक, सहजानंद चौक, हरमू चौक, अरगोड़ा चौक, बिरसा चौक, पुराना विधानसभा चौक,
उसके बाद शहीद चौक होते हुए हम लोग का पदयात्रा 6 दिनों तक चल करके 9 दिसंबर 2025 को विधानसभा परिसर का धरना स्थल पर पहुंचकर 1 दिवसीय धरना में तब्दील होगी। और इसका हम लोग पूरा कार्यक्रम का राज्यव्यापी आंदोलन को सफल बनाने को लेकर के हम लोग प्रशासनिक अनुमति भी प्राप्त कर चुके हैं। सूचनार्थ का यह छायाप्रति आप लोग देख सकते हैं, इसका प्रशासनिक अनुमति हो चुकी है। इसलिए हम अपील करते हैं, निवेदन करते हैं, पदयात्रा छात्र अधिकार पदयात्रा का कार्यक्रम का प्रशासनिक अनुमति हो चुकी है। आप लोग कैमरा में दिखा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर, अभिभावक, बुद्धिजीवी वर्ग, गणमान्य, आदिवासी, मूलवासी सभी कोई एकजुटता का परिचय दे, एकता का परिचय दे और अबुआ दिसुम अबुआ राज का हम लोग साकार करें। जिस उद्देश्य से अलग राज्य का गठन हुआ था उस उद्देश्य को हम लोग पूरा कर सके। कौन कौन से जिले कवर कर रहे हैं? ये 4 जिले कवर कर रहे हैं, गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़, अंतिम में रांची। और यह बहुत ही विशाल पदयात्रा है, इसमें लाखों की संख्या में लोग उपस्थित होने की संभावना है। इस पदयात्रा में 5 प्रमंडल, 24 जिला के सभी गांव करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि ज्यादा से ज्यादा संख्या पर उपस्थित हो। आपने सिर्फ ये 4 जिलों का चुनाव क्यों किया? चूंकि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा छात्र आंदोलन से उभरी पार्टी है और छात्र आंदोलन की उभरी पार्टी से एकमात्र हमारा विधायक जो है कि टाइगर जयराम महतो जी डुमरी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। तो हम लोग ये संदेश देना चाह रहे हैं कि आज जिस विधानसभा क्षेत्र के जनता आज विश्वास जताए हैं तो वहीं से निकल करके इस आंदोलन का आगाज किया है, ऐलान किया है। अगर हमारा और भी विधानसभा क्षेत्र से हमारा इस छात्र आंदोलन की उभरी पार्टी से विधायक होते तो फिर वहां से भी हम लोग विचार करते। अगर विधायक नहीं है आपके पास तो आप उस क्षेत्र में जाके अपनी पकड़ मजबूत ज्यादा कर सकते थे ना। ये पकड़ का राजनीति का बात नहीं है, एजेंडा होता है या बच्चों का भविष्य का सवाल है। आज हर घर के बेटा बेटी, भाई बहन, भतीजा भतीजी, भागना भागनी आज रोजगार को लेकर के प्रताड़ित है, मानसिक रूप से टॉर्चर हो रहा है, किसी को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है। ये छात्र मुद्दा छात्र के हक अधिकार के लिए है और ये सरकार वादा खिलाफी कर रही है युवाओं के साथ। सिर्फ और सिर्फ पोस्टर बैनर में ये सरकार चल रही है, सिर्फ और सिर्फ बालू कोयला का अवैध धंधा में ये सरकार जो है कि अवैध कमाई में ये सरकार पूरी तरह डूब गई है। इसीलिए हम तो कहते हैं कि सभी राजनीतिक संगठन के लोग एकजुट होकर के साथ दे, सहयोग करें। ये राजनीतिक नहीं है, हम लोग छात्र आंदोलन शुरुआत से करते आए हैं। आज चाहे जेपीएससी आंदोलन की बात, नियोजन नीति 60-40 न चलते आंदोलन की बात करें, नियोजन नीति आंदोलन की बात करें, आज सीजीएल आंदोलन रद्द हुआ है, आज रोज गिरफ्तारी पर गिरफ्तारी हो रही है, आप लोग देख रहे हैं। रोज किसी न किसी को पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। आज हम लोग का आंदोलन से पूर्व डीजीपी नीरज सिन्हा जेएसएससी चेयरमैन से इस्तीफा दिए हैं। आज हम लोग का आंदोलन से जेपीएससी रिजल्ट आता है, जेपीएससी में चेयरमैन का नियुक्त होता है। तो आज कई ऐसा परीक्षाएं हैं जो लंबित है, साल 2 साल 3 साल से आज ऐसे 20 झारखंडी जोहार करते हैं। और ये जो है आप जानते होंगे कि जो छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, ये पूरे झारखंड के लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा बच्चे, वो ना ही जेएल कैम्प के ही हैं, ना ही सिर्फ बीजेपी के हैं, ना ही कांग्रेस के, ना जेएमएम के, ये तमाम बच्चे हैं। अगर प्रभावित हैं तो तमाम बच्चे प्रभावित हैं, जो हिंदू हो, मुसलमान हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, एसटी हो, ऐसे तमाम बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। और इस पर सरकार 2.5 साल बहुत वह डीएलएड कर रहा है, बीएड कर रहा है। जो प्रदेश से बाहर जो बच्चे गए हैं तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, पढ़ाई छोड़ना पड़ रहा है। इसके लिए हम लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ आप जो कैलेंडर जारी करते हैं बार बार, जो कैलेंडर आपका सिलेंडर हो जाता है, कैलेंडर सिलेंडर हो जाता है। आप कैलेंडर मतलब कैलेंडर, अगर यदि 21 तारीख है या जून महीना तो फिर बदलता नहीं ना है वो, लेकिन इनका कैलेंडर तुरंत सिलेंडर हो जाता है। हमको दुख इस बात का है कि कैलेंडर जो जारी हो वो सिलेंडर नहीं हो। साथ ही यहाँ पर जितने भी रिक्त पद हैं, सारे लोग जो है वो 10 साल से 5 साल से, खाली 10 साल से सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं। आप ही बताइए कि इतना संभव है किसी भी गरीब के बच्चा का या अमीर का भी बच्चा, उम्र निकल रहा है सबका। तो ये जो है सो सारे लंबित परीक्षा है। आप मान लीजिए कि इसका एक्साइज का आप 1.5 साल से दौड़ा करके उस समय लिए कि मरा भी 16-17,
लेकिन आप 1.5 साल में ये परीक्षा आयोजित नहीं कर पाए हैं। जे टेट परीक्षा 1.5 साल पहले फार्म भरवाए और आप आयोजित नहीं हुई है। सिपाही है, बहुत सारे ऐसे। आप बताइए कि जेपीएससी 1 साल के बाद में रिजल्ट हुआ, मेंस परीक्षा आने के बाद रिजल्ट लेने में आंदोलन करना पड़ा। आपको मैं बता रहा हूँ, सीडीपीओ अभी भी जो है सो उसका रिजल्ट नहीं आया, आप लोग जानते होंगे। लेडी सुपरवाइजर का नियुक्ति नहीं मिल रहा। इन तमाम मुद्दों को बात करेंगे अगर आप, तो इसमें लाखों लड़के प्रभावित हैं। यहाँ पर हम सिर्फ यही चाहते हैं हम लोग कि ये इन लोगों का दशा सुधरे। हम लोगों को बार बार एक ही बात बोला जाता है, जेल कैंप, आप लोग छात्र नेता हैं, छात्र नेता है। अरे ये तो सरकार का सवाल है, सरकार को डिसीजन लेना है। हम लोग आखिर में बार बार जाते हैं आंदोलन करने के लिए, लाठीचार्ज होता है, हम लोग क्यों लाठी खाएंगे? अगर सरकार सही नीति से वह परीक्षा ले ले, आपके बच्चे को आप बाहर में पढ़ाने जाते हैं, तमाम आपके चैनल के माध्यम से कहना है, जो भी पढ़ने के लिए अपने बच्चे को बाहर भेजें, आप कितना बर्दाश्त कीजिएगा? तो हमारा कहना है कि वो समय से हो। हम सरकार पर उंगली नहीं उठा रहे हैं या किसी पर हम दोषारोपण नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर यदि वो कर देते तो हमारा यात्रा काहे करना पड़ता? हम लोग पागल है यात्रा करेंगे? अगर सरकार वो सारी मांगों को पूरा कर दे, काहे को हम लोग यात्रा करेंगे? इसलिए हम लोग यही कि यहाँ से 1932 का ध्यान लागू हो, नियोजन नीति, स्थानीय नीति प्रॉपर वे में चले, और जो सब लंबित है वो सबको नियोजन बढ़िया से होते रहे, वह स्कॉलरशिप मिलेगा, बच्चा पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, झारखंड भी बढ़ेगा, आपका भी बच्चा बढ़ेगा, जो भी देख रहे हैं उनका बच्चा बढ़ेगा। हमारा सिर्फ है, इसीलिए ये हम लोग पद यात्रा कर रहे हैं। और एक चीज है कि राज्य में अभी देखा जाए कि जो है, राज्य में देखा जाए कि जितने भी बेरोजगार छात्र हैं, जो अभी एक कमरा में बैठकर और पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और जो नवयुवक जो दर दर भटक रहे हैं, लेकिन ये अबुआ सरकार नहीं है, ये ठकुआ सरकार है। ठकुआ सरकार है और नवयुवक लोग को इतना परेशान कर दिए हैं कि आत्महत्या करने के लिए नवयुवक परेशान है। आज देखिए कि एक्साइज कांस्टेबल देखिए, चाहे होमगार्ड का बहाली देखिए, स्पेशल ब्रांच देखिए, एक्साइज और स्पेशल ब्रांच एक बार आया था, दोनों का एग्जाम एक बार हुआ था, लेकिन दोनों का एग्जाम रद्द कर दिया गया। स्पेशल ब्रांच अभी गायब कर दिया गया। दरोगा के बहाली एग्जाम कैलेंडर, ये जो ठाकुर प्रसाद एग्जाम कैलेंडर झारखंड सरकार जारी करती है, इस ठाकुर प्रसाद एग्जाम कैलेंडर फेल हो चुका। दरोगा का जो है उसमें जिक्र किया गया था, झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है कि वैकेंसी भराने से पहले, फॉर्म आने से पहले एग्जाम कैलेंडर में जिक्र किया जाता है कि इस डेट में इसका एग्जाम होगा, और वो फॉर्म भी नहीं आता है। इसका कई बार जो है क्लास जो है कंप्लीट हो चुका है, कोर्स भी कंप्लीट हो चुका है दरोगा का, लेकिन बहाली दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। झारखंड पुलिस का ये दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। ये झारखंड सरकार जो है ठगने का प्रयास कर रही है, नोचने के प्रयास कर रही है। इसलिए तमाम जितने भी झारखंड के नवयुवक है, जो बेरोजगार हैं और शिक्षित है, घर बैठने से नहीं होगा, अब जो है लड़ाई करने से होगा, अन्यथा आप जो है बर्बाद होते रहिए, जिंदगी तबाह होते रहिए, कोई कुछ होने। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।